नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोचक वर्ड चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में मकर संक्रांति कब और किस दिन है, अर्थात दिन व तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, महापुण्य काल का मुहूर्त क्या है, स्नान दान का महत्व क्या होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाते हैं तब यह त्योहार मनाया जाता है। या ऐसे समझ लीजिए, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को सभी संक्रांति में महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व होता है। इस त्योहार में सभी लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। अन्य राज्यों में लोग पतंग उड़ाते हैं ताकि सूर्य देव प्रसन्न हो, और लोग तिल की मिठाइयाँ भी बनाते हैं और बांटते और खाते भी हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान करने से उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भारत देश एक त्योहारों का देश है, जहां पर हर दिन कोई न कोई पर्व या व्रत अवश्य मनाया जाता है। मकर संक्रांति सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इसे मनाया जाने का प्रमाणिक वैज्ञानिक कारण भी उपलब्ध है। भारत में हर साल जनवरी में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति को भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से लोग जानते हैं। अन्य राज्यों में मकर संक्रांति को लोहड़ी, बिहू और पोंगल के भी नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि साल 2023 में मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी और मकर संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त होगा सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:30 तक, और पूजा करने की कुल अवधि होगी 5 घंटे 14 मिनट, और महापुण्यकाल शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:15 तक, यानी कि पूजा करने की कुल अवधि होगी 2 घंटे की। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं मकर संक्रांति का महत्व क्या होता है। दोस्तों, पौष माह के दौरान जब सूर्य देवता धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उन दिनों सनातन धर्म में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायणी गति प्रारंभ करते हैं, इसीलिए इस पर्व को उत्तरायणी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। और शनि महाराज मकर राशि के स्वामी हैं, और इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए यानी कि मकर राशि में वो प्रवेश करते हैं धनु राशि को छोड़कर। इस दिन जप तप ध्यान धार्मिक पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। और वैज्ञानिकों का भी कहना है, पहले सूर्य पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी किरणें डालता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटा होता है, और सर्दी का मौसम भी रहता है। और जब सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू होता है, जिसके कारण ऋतु भी परिवर्तित होता है, और यह किसानों की फसलों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों, कुछ और भी बातें जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में। दोस्तों, प्राचीन कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के योद्धा और कौरवों के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और यह वरदान उनके पिता शांतनु ने ही दिया था। और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन जब भीष्म पितामह के शरीर को तीरों से छेद देते हैं तो भीष्म पितामह कराते हुए नीचे गिर पड़ते हैं, लेकिन सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म पितामह अपने प्राण नहीं छोड़ते हैं। वे भली भांति जानते थे कि सूर्य के दक्षिणायन होने पर जो व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागता है पर व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। इसी कारण से भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को रोक रखा था। महाभारत युद्ध के बाद में जब सूर्य उत्तरायण हुए तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म के निर्वाण दिवस को भीमाष्टमी भी कहते हैं। और दूसरा कारण है कि इसी दिन यानी संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंचती हैं। धरती पर आने के बाद भगीरथ ने गंगा जी के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध कर्म किया था। इसी कारण से इस दिन गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, और इस दिन स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और मैया यशोदा भी संक्रांति के दिन ही संतान पाने के लिए उन्होंने व्रत रखा था। तभी महिलाएं तिल के लड्डू बना करके दूसरी महिलाओं को भी बांटती हैं।
ऐसा माना जाता है तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए तिल का प्रयोग करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तिल के उपयोग से शरीर भी निरोगी रहता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।